हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में एक नया चैप्टर हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, खासकर वनडे एग्ज़ाम्स, इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दशमलव भिन्न कहते किसे हैं? तो ऐसे भिन्न जिनकी हर 10 की घात हो उसे हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे मान लीजिए यही है 2/10। यहां 10 की घात कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब 10 की घात 1 है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 3/10 घाते 2 लिखिए या 100 लिख दीजिए। जितने जीरो हो वही 10 की घात है। जैसे यहां 1 के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो 100। तो यहां 10 की घात क्या होगी? 2। देखते हैं कैसे। जैसे 10 की घात अगर 2 है तो इसका मतलब 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10 का मतलब 10 दहा में 100। सपोज करिए अगर 10 की घात 3 है तो इसका क्या मतलब होगा? 10 का कितनी बार गुणा? 3 बार। जितनी घात होगी उतनी बार गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? 1000। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर 10 की घात 2 है तो 1 लिखने के बाद 2 जीरो, 10 की घात 3 है तो 1 लिखने के बाद 3 जीरो। ठीक इसी प्रकार अगर 10 की घात 4 होगी तो 10 का गुणा कितनी बार? 4 बार। तो जब 10 गुणे 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100। फिर 10 गुणे 10 100। अब जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितने जीरो हैं? 2 2 4 जीरो। तो इस प्रकार आपने देखा कि 10 की घात 2 पर 1 लिखने के बाद 2 जीरो। जब आपकी 10 की घात 3 है तो 1 लिखने के बाद 3 जीरो, और जब 10 की घात 4 है तो 1 लिखने के बाद 4 जीरो। तो हमने परिभाषा में यही बताया कि ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात में हो उसे हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे 2/10 है, यहाँ 3/10 घाते 2 या 3/100, या जैसे हम लिख लें 31/10 घाते 3 या 31/1000। तो ये आपका क्या है? इसे हम कहेंगे दशमलव भिन्न। तो दो चीजें होती हैं कि अगर दशमलव है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, और एक ठीक उसका उल्टा कि अगर भिन्न है तो उसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे ये आपका है 0.25। तो हम क्या करते हैं, इसको जब भिन्न में बदलना होता है तो जितना होता है दशमलव के बाद उतना आप ऐसे सीधे लिख देते हैं। इसके बाद दशमलव जो है उसके नीचे क्या लिखते हैं? 1। और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने आप क्या कर देते हैं? 0। और अब देखिए 25 एक अन्नम 25, 25 चौका 100। यही हो गया 0.25 का जो भिन्नात्मक मान होगा या भिन्न होगा वो कितना आ जाएगा? 1/4। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 0.8 ये आपका है। तो जब आप इसको भिन्न में बदलने जाएंगे तो आपको क्या बताया गया कि जो दशमलव के बाद है उसको अंश में ठीक वैसे लिख दीजिए। दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे? 1। और दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1। तो कितना हो जाएगा? 8/10 या 8/10। अब इसको आप सरल कर लीजिए। 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। तो इस प्रकार क्या हो गया? 4/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है 0.350। तो क्या होगा? ये इक्वल टू हो जाएगा। हमने आपको बताया कि जब आप भिन्न में बदलेंगे तो जो दशमलव के बाद होता है उसको सीधे सीधे अंश में लिख देंगे। दशमलव के नीचे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। तो जितने अंक हो उतने 0 आप बढ़ा दीजिए। अब देखिए जब ऊपर नीचे दाहिनी तरफ जितने जीरो हैं काट दीजिए। ये 1 0 1 0 से कैंसिल। अब ये 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ये कितना हो गया? 7/20। कितना हो गया? 7/20। तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, वो आपका क्लियर हो गया होगा। क्या बताया कि दशमलव के नीचे आप 1 लिख देते हैं। ये जो दशमलव है उसको पूरा पूरा दशमलव हटा के लिखते हैं,
और दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने आप 0 कर देते हैं और फिर आप सरल करना जानते हैं। सरल करना के 2 तरीका होता है कि आप मैं से निकाल लीजिए और मैं से निकाल करके महत्तम समापवर्तक निकाल करके अंश और हर में भाग दे दीजिए, या ऐसे छोटी छोटी संख्या से भाग देते हुए आप चले जाइए। तो पहला हो गया ये कि दशमलव है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब इसका उल्टा चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भिन्न है उसको हम दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो अगर बटे 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, अगर इस टाइप का है तब तो बहुत आसान है। जैसे 2 लिखा है तो 2 को हम 2.0 भी कर सकते हैं। ये अंक गणितीय रूप से गलत नहीं है। यानी कोई एक संख्या लिखी है या 2 संख्या लिखी है, अगर उसमें दशमलव नहीं दिया है तो इसका मतलब दशमलव उस संख्या के दाहिनी तरफ है। जैसे एक एग्जाम्पल 8 है, इसको 8 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 81 है तो इसको हम 81 पॉइंट। यानी अगर दशमलव नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसके दाहिनी तरफ दशमलव होगा, दोनों संख्याओं में कोई अंतर नहीं है। तो यहां 2/10 है, तो अगर यहां दशमलव नहीं तो इसका मतलब मान चलिए कि यहां दशमलव होगा। अब देखिए अगर नीचे 1 0 है तो दशमलव 1 अंक कहां खिसक आएगा, बाईं तरफ। तो ये क्या हो गया 0.2। तो इस प्रकार 2/10 का मान कितना आ गया 0.2 या 0.2। सपोज करिए अगर यही ये रहा होता 10/100, तो हमने आपको बताया कि जब किसी भी अंक में दशमलव ना हो तो आप उस दशमलव को कहां मानेंगे, संख्या के दाहिनी तरफ। हमने आपको बताया कि अगर 1 0 हो, 10 हो तो दशमलव कितने अंक खिसकाएंगे, 1 अंक खिसकाएंगे। और यहां कितने 0 है 2, तो आपको दशमलव कितने अंक खिसकाना है, 2 अंक खिसकाना है। लेकिन अब एक ही अंक है तो क्या करिएगा, एक बाईं तरफ 0 बढ़ा लीजिए। इस प्रकार 2/100 का मान क्या होगा 0.02। एक और देख लेते हैं, जैसे ये 35/100 है, 35/100। अब यहां क्या देख रहे हैं कि दशमलव नहीं है, इसको दशमलव में बदलना है। तो आप क्या लिखेंगे, ये 35 ऐसे रहने देंगे और यहां कितने से भाग है 100 से। हमने बताया कि दशमलव तभी आप खिसकाएंगे जब 10, 100, 1000, 10,000 यानी एक के बाद सिर्फ 0 है। अगर और कोई संख्या होगी तब उसके लिए अलग देखते हैं। तो यहां कितने अंक दशमलव है, 2 अंक दशमलव है। 35 पे दशमलव नहीं है, इसका मतलब यहां दशमलव हम मान लेते हैं। फिर कितने अंक दशमलव खिसकेगा बाईं तरफ, 2 अंक, 1 2 दशमलव यहां हो गया। सपोज करिए अगर ये 35/100 ना हो करके 35 बटे कितना होता 1000 होता, तो आपको इसमें कितने अंक दशमलव खिसकाने की जरूरत होती, 3 अंक। लेकिन है कितना, 2 ही अंक है। तो अब एक काम करिए, आप यहां 1 0 बढ़ा लीजिए, अब 3 अंक हो गए आपके। इसी प्रकार आप जैसे ये 368/1000 ये आपका है। अगर इसको आपको दशमलव में बदलना है तो आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू 368। एक के बाद कितने अंक हैं, कितने 0, 3। तो आपको दशमलव कितने अंक खिसकाने हैं, 3 अंक खिसकाने हैं और 3 अंक यहां है, तो आप दशमलव यहां लाएंगे। अगर सपोज करिए कि यहां ये 1000 ना होकर के केवल 100 होता, तो कितने अंक खिसकाने होते, 2 अंक। तब आपका दशमलव कहां लग जाता, दशमलव यहां लग जाता। अगर मान लीजिए बटे 10 होता, तब दशमलव कहां लग जाता, यहां लग जाता। यानी एक तरफ से आप क्लियर होइए कि अगर 10 है तो दशमलव 1 अंक बाईं तरफ खिसकाएंगे। अगर 100 से भाग है तो दशमलव 2 तरफ बाईं अंक खिसकाएंगे। 1000 से भाग है तो दशमलव 3 अंक बाईं तरफ खिसकाएंगे। और अगर संख्या में ऊपर दशमलव नहीं है तो संख्या के अंतिम अंक के दाहिने तरफ हम दशमलव मान लेते हैं, क्योंकि जैसे ये 8 है, 8 बराबर 8.0, इसके संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव में चेंज करना आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ देखिए एक सवाल ये है और एक दूसरा सवाल है, इनको क्या करना है, सरल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को देखते हैं। 1.15 अपान 1.84 यानी 1.15 में 1.84 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंश और हर से दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जितने दशमलव के बाद जितने अंक अगर अंश में हैं, ठीक उतने अंक अगर हर में है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसके दशमलव को हटा करके ऐसे लिख देंगे 115/184। यहां हमने क्या बताया कि अगर अंश और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है, तब दशमलव को हम गायब कर देते हैं। और जब दशमलव को गायब करेंगे तो ये हो जाएगा 115/184। अब क्या करना है कि 115 184 का निकाल लेना है आपको महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालने के लिए बताया था मैंने, जो बड़ा है उसमें हम छोटे से भाग, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 6। फिर 115 एक ही बार जाएगा, ये कितना आ गया, 15 में से 9 गए 6 और ये 10 46। अब किस में भाग देंगे, 69 में। फिर एक बार जाएगा 46, अब ये कितना आया 23, और जब 23 से 46 में भाग देंगे तो अब की बार ये 46 कट गया। जो काट देता है वही क्या होता है, में से होता है। तो अब आप 115 में कितने से भाग देंगे, 23 से, यानी अंश और हर में में से भाग दे देते हैं। अब ये देखिए कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 2 18, यानी 8 बार गया। ये आंसर कितना आ गया, 5/8। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि दशमलव आप तब हटाइएगा जब अंश में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या हर में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या क्या हो, बराबर हो। जहां बराबर ना हो वहां हटाने से पहले आप बराबर कर लीजिएगा। जैसे एक चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे ये 4.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5000, मतलब जितना जीरो की आपको आवश्यकता हो, जितने अंक की आवश्यकता हो, उतने आप जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे ये दूसरा एग्जांपल है, यहां आपका होगा ये बराबर 0.25 अपान 0.0125। तो आप हर में देखिए, हर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, और अंश में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो हमने आपको बताया कि दशमलव आपका तब हटेगा जब अंश और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो। तो यहां तो समान है नहीं, तो आपको समान करना पड़ेगा। समान करने का तरीका हमने क्या बताया कि 4.5 है, तो इसको 4.5 के बाद जितना जीरो आप चाहें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि ये दशमलव के बाद 4 अंक है और ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप क्या करिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। तो अब इसको लिख सकते हैं 2500/125। अब आप भाग दे लीजिए, 25 से भाग दे लीजिए, 25 पंचे 125, और ये आ गया 100। फिर 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया, 20। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और देख लेते हैं, जैसे 1.5 अपान, एक और एग्जांपल है आपका 2.25। यह हमें हल करना है। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, और यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। तो जिसमें अंक कम हो दशमलव के बाद, उसमें क्या करिएगा, दाहिनी तरफ जितने अंक कम हो उतने जीरो बढ़ा लीजिए। यानी इसका हो जाएगा 1.50/2.25। आ गया होगा समझ में। अगर 1 अंक कम पड़ते तो 1 जीरो बढ़ाते, 2 अंक कम पड़ते तो 2 जीरो, जैसे हमने यहां 2 जीरो बढ़ा लिया था। अगर 5 अंक कम पड़ते तो 5 जीरो बढ़ा लेते।
अब आप देखिए, हमने बताया कि यदि अंश और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो आप दशमलव को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 150 बटे 225, 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। देखिए 15 से कट जा रहा, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। इस प्रकार क्या आंसर आ गया, 2/3। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भिन्नों का, जो दशमलव वाले भिन्न हैं, उनको कैसे सरल करते हैं, ये चीज आपके दिमाग में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, ये संक्रियाएं भिन्नों में किस प्रकार से होती हैं, हमें ये देखना है। तो आप ध्यान रखिए कि जैसे ये 2.3 है प्लस 0.05 प्लस 0.0003 प्लस 30। तो आप ध्यान रखिए कि जब आप भिन्नों को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तो पूरी प्रक्रिया वही होगी। जैसे आप अन्य प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को या अन्य संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, सेम यहां भी वही करेंगे। बस अंतर इतना होगा कि आप इस प्रकार लिखिए कि सारे दशमलव एक नीचे आ जाए, एक सीध में रहें। जैसे ये क्या है 2.3, इसके बाद ये क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव 0.5, फिर क्या है 0.0003, और यहां इसमें दशमलव है ही नहीं है। हमने आपको बताया कि जिस संख्या में दशमलव ना हो उसके सबसे दाहिनी तरफ आप दशमलव मान लेते हैं, यानी यहां क्या होगा, ये आ जाएगा 30। अब आप ध्यान दीजिए, हमने आपको एक चीज ये भी बताया कि दशमलव के बाद आप चाहे जितना जीरो बढ़ा दीजिए, संख्या के आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर रहेगा। तो अब आप देखिए सबसे ज्यादा दशमलव में यहां कितने हैं, 4 अंक हैं। यहां 1 है तो आप चाहें तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, चाहे तो, हालांकि जीरो बढ़ा देंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, नहीं बढ़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहां 2 जीरो बढ़ा देंगे और यहां तो कितने लाने पड़ेंगे, 4। अब जोड़ दीजिए, 3 0 5 3 दशमलव 2 और 3, तो ये कितना आ गया, 32.3503। यानी दशमलव के बाद जो अंक होते हैं ना, उसको एक एक अंक ही पढ़ा जाता है। जैसे ये है 2 इसको 2.5 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 2.25 पढ़ देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 2.25, ऐसा नहीं 2.25 आप नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गया जोड़ना। जैसे मान लेते हैं हम घटाते हैं, जैसे ये 56 माइनस 5.6, यानी 56 में से 5.6 क्या किया गया है, घटाया गया है। तो चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, आप जैसे 56 है तो ये 56 लिख देंगे, यहां दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें दशमलव है ही नहीं है तो यहां दशमलव लगा देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव और ये 5.6। और हमने आपको बताया कि दशमलव के बाद आप जीरो चाहे जितना बढ़ा लीजिए। तो फिलहाल यहाँ एक अंक है तो आप एक जीरो बढ़ा लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, एक उधार लेंगे, 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ 5 बचा है 1, और इस प्रकार ये क्या आ गया 51.4, 51.4। तो ये क्या है आपका घटाने की प्रक्रिया हो गई। और एक आध सवाल देख लेते हैं, जैसे ये है 32.5 माइनस 30, इसको हम देख लेते हैं। तो क्या होगा, यहां 32.5 और ये 30, दशमलव नहीं है, लेकिन जब दशमलव बात आए तो आप दाहिनी तरफ दशमलव कर लीजिए। जिसमें दशमलव ना हो आप संख्या के दाहिनी तरफ दशमलव कर लीजिए, और यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। आपको घटाना है तो ये 5, ये 2, ये 0, तो इस प्रकार आपका आंसर कितना आ गया 2.5। तो आपका जोड़ हो गया, दशमलव का घटाना हो गया। अब गुणा हम देखते हैं, जैसे 1.63 इंटू 15 कर देते हैं, ये गुणा हो गया। तो गुणा में जैसे आप की संक्रियाएं गुणा की होती हैं वही सेम करना है। अब क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, 15 दिया 45, 15 छक्का 90 4 94, और 15 का नम 15 9 24।
ऐसे आपने सीधे गुणा कर दिया। अब आपको कितने अंक पे दशमलव लगाना है? देखिए 1 2, तो आप 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी जैसे गुणा करते हैं वैसे आप गुणा करिए और बस यही कितने अंक दशमलव है? 2 अंक। अगर सपोज करिए कि ये यहाँ दशमलव होता, मतलब इसमें भी दशमलव होता, तो 2 अंक दशमलव इसमें और 1 अंक दशमलव इसमें, यानी गुणा में जितने अंक दशमलव है पहले में और दूसरे में दोनों जोड़ लीजिए। तो 2 अंक में इसमें है और 1 अंक इसमें, कितने अंक हो गया? 3 अंक। तब आप दाहिनी तरफ से चलिए, 1 2 3, दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। जैसे कि एक और कर देख लेते हैं, 2.25 इंटू 0.12, ये एक संख्या है, इसको हम सीधे गुणा कर सकते हैं। 12 पंचे 60, फिर 12 दूनी 24 6 30, फिर 12 दूनी 24 और 24 3 27। अब ध्यान दीजिए कितने अंक के बाद दशमलव है? पहली संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव, दूसरी संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव, कितने अंक बाद दशमलव हो जाएगा? 2 2 4। तो ये दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अगर सपोज करिए कि ये अंक दशमलव यहाँ लगा होता, अब कितना आ गया? 3 इधर और 2 इधर, 5 अंक। और जब आपने गुणा किया तो गुणा में कितना आया? 4 अंक। अब समस्या फंस गई कि यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव और यहाँ 4 ही अंक आ रहा है। तब क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे, जितने अंक कम पड़े उतने आप 0 बढ़ा लीजिए और फिर आप वहाँ दशमलव लगा दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 6.54 इंटू 0.02 या 002 लिख देते हैं, 002। जब इसका आप गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 का गुणा 2 बचे 10, फिर 2 छक 12 1 13। अब चूंकि ये 0 है, 0 से गुणा करेंगे 0 ही आना है, बाईं तरफ 0 का कोई मतलब नहीं, दशमलव नहीं है। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव है? इस वाले पद में 3 अंक है और इसमें कितने हैं? 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन इसमें कितने अंक हैं? 4 ही अंक हैं। तो आप क्या करिएगा? एक 0 बढ़ा लीजिए, यही आपका क्या हो गया? गुणा हो गया। तो इस प्रकार आपने क्या देखा? जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया और गुणा, और लास्ट में अब क्या करते हैं? भाग करते हैं। जैसे आपका ये है 2.25, आपको इसमें भाग देना है किससे? 1.5 से। तो सबसे पहले अगर आपको भाग देने की प्रक्रिया करनी है तो ध्यान रखिए कि हर में क्या नहीं होना चाहिए? हर में दशमलव नहीं होना चाहिए। जब हर में दशमलव नहीं होगा तो यहां क्या है? यहां तो दशमलव है, तो अब क्या करेंगे? एक अंक दशमलव इधर खिसका देंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा। तो एक अंक जब आप हर में खिसकाएंगे तो एक अंक आपको अंश में भी खिसकाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा कितना? 22.5/15। ये आपका हो गया। अब इसको भाग दे लेते हैं। अब 22.5 में आप किससे भाग दीजिएगा? 15 से। कितना बार जाएगा? ये दशमलव फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। 15 एकन्ना में 15, 7 और 15 बचे 75, कट के क्या आ गया? 0। तो आपका आंसर कितना आया? 15। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये 15 नहीं बल्कि 1.5 या 1.5। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कुछ नहीं करना है, इतना आपके कॉन्सेप्ट में होना चाहिए कि अंश और हर दो चीज है। भाग देने पर हर में कभी दशमलव नहीं होना चाहिए। ये दशमलव अगर है तो आप हटाइए। हटाने का तरीका 2 तरीके हैं, या तो दशमलव ऐसे ही एक अंक है तो एक अंक इधर दाहिनी तरफ खिसका दीजिए, अपने आप हट गया। एक्चुअली होता क्या है कि आपको बताया गया है कि जैसे कोई अगर भिन्न है, अगर उसमें अंश और हर में किसी एक संख्या से गुणा कर दें तो भिन्न में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। तो एक अंक दशमलव है
तो इसको दूर करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से। और 10 से आपने नीचे गुणा किया, 10 से ऊपर गुणा करेंगे। और आप जानते हैं कि अगर 10 से भाग देते हैं तो 0.1 अंक बाईं तरफ जाता है, गुणा करते हैं तो 0.1 तरफ दाईं अंक। ये कितना आ जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 22.5 और बटे 15। हमने यही डायरेक्ट यहाँ किया था। तो चाहे आप 10 जैसे एक अंक है 10 का गुणा करेंगे, नीचे 2 अंक है तो आप कितने गुणा करेंगे? 100 अंक का। नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है तो आप 1000 गुणा करेंगे। नीचे दशमलव के बाद 4 अंक है तो आप 10,000 का गुणा करेंगे। तो ये गुणा ना करना पड़े, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाग की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो दशमलव भिन्नों का लस है एवं मैस है। तो क्या दिया हुआ है? 0.27, 1.8, 0.036। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो पॉइंट या दशमलव दिया गया है, तो दशमलव के बाद अधिकतम अंकों की संख्या किसमें है? लास्ट वाले में 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जब इस प्रकार के दशमलव भिन्नों का हमें लस है या मैस है निकालना होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी संख्या है या वो कौन सा पद है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सबसे अधिक है। तो अंकों के बाद दशमलव के बाद अंकों की संख्या सबसे ज्यादा कितनी है? 3 है। तो हम सारे में ठीक उसी अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे ये 0.27 या 0.27 है, तो आपको दशमलव से भिन्न में बदलने बताया गया है कि आप सीधे क्या कर देते हैं, ये लिख देंगे, या यूं कर लीजिए कि सब में 3-3 बना लीजिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर दशमलव के बाद कोई अंक है तो उसके बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बटे दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के बाद कितने अंक हो गए? 3, तो 1000 हो गया। ठीक ऐसे ये 1.8 है, यहां भी 2 0 बढ़ा के 3 अंक कर लीजिए और ये बराबर क्या हो जाएगा? 100। अब आप दशमलव के नीचे 1 करेंगे और उसके बाद कितने 0 हो जाएगा? 3 0। ठीक ऐसे 0.036 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 है तो 1000 हो गया। तो इस प्रकार 0.27 का 270 बटे 1000, 1.8 का 1800 बटे 1000 और ये 0.036 का 36/1000। अब क्या करेंगे, जब इनका मैस निकालना होगा तो आप हर को छोड़ दीजिए, क्योंकि हर सारे के क्या हैं? बराबर हैं। जो अंश है, अगर लस निकालना हो तो अंश का लस है और हर मैस निकालना है तो अंश का मैस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें लस निकालना है तो 270, इसके बाद आपका 1800 और 36 का मैस है, लस निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? लस है। तो लस कैसे निकालेंगे? 270, 1800 और 36। जब इसका आप लस निकालेंगे तो सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 1, 3, 5, 135 जाएगा, यहाँ 900 आएगा और ये आएगा 18। फिर 2 से भाग दे दीजिए, 135 यथावत, ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 9। फिर 2 से 135 तो ऐसे उतार लेंगे, ये आ जाएगा 225 और ये आ जाएगा 9। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 2 2 4 और 5 9, यानी 3 से कट जाएगा। ये देखते हैं, 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। अभी और ये 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 1। अभी एक बार 3 से और कटेगा, तो यहाँ देख रहे हैं 3 बच्चे 15, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 1। फिर 5 से, अब 5 से कटेगा, 1 5 और 1, और लास्ट में ये फिर 5 से कटेगा, 1 1 1। तो इस प्रकार लस है बराबर क्या आया? लस है बराबर 2 का गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, हम सीधे लिखते हैं 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 8 गुणे
27 और ये 5 पचे 25। देखिए हम पूरा न लिख हम गुणा करके लिख दे रहे हैं। 3 बार 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 5 पचे 25। अब ये 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और गुणे 27 कितना हो गया, 27 दूना 54। अब ये 5400 क्या हो गया, 5400 तो जो है 270, 1800 और 36 का लस है। क्या सवाल में इतना दिया गया था? नहीं दिया गया था। इतना तो आपने क्या निकाला था, 1000 से भी भाग भी देना है। तो यहां से 0.27, 1.8 और 0.036 का लस है बराबर कितना आया है, ये 5400 बटे 1000 का 1000 का भाग। 1000 का भाग क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्येक पद में 1000 से भाग है, आपने केवल अंश का लसा निकालना है। तो 1 0 कट गया, 10 54 बटे 10, 54 बटे 10 और ये बराबर हो गया 5.4। यही क्या है, इनका मस है। फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम आपको चाहे लसा निकालना हो या मैसा निकालना हो, आपको यह देखना है कि किस पद में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें अधिक है तो आप एक काम करिए कि तीनों में बराबर अंक बना लीजिए, यानी इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक। तो इसके लिए केवल 1 0 बढ़ाना है, यहां के लिए 2 0 बढ़ाना है। अब आप दशमलव को भिन्न में बदल लीजिए और भिन्न का जो अंश है, अगर लसा निकालना है तो भिन्न के अंश का लसा निकाल लीजिए और जितने से तीनों में भाग हो उतने से भाग दीजिए, वही का क्या होगा, आपका उत्तर होगा। अब मैसा के लिए क्या करते हैं, जब आपको मैसा निकालना है तो अगर ये तो लसा हो गया तो आप क्या करेंगे, अंश का मैसा निकालेंगे। 270, 1800 और लास्ट में कितना है 36, इसका क्या निकालेंगे, मैसा। तो मैसा के केस में आपको क्या मालूम है कि हम देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं उनका मैसा निकालना होता है तो हम 2 छोटी संख्याएं ले लेते हैं। 2 छोटी संख्याएं लेकर के उनका मैसा निकालते हैं। 36 भागे 270, देखिए कितना बार जा सकता है, 8 6 48, 8 त्रिक 24, 24 4 28, तो 8 बार तो गया नहीं, 7 बार शायद जाएगा। तो 7 6 42 और 7 त्रिक 21 4 25, कितना आया, यहां गया 8, यहां आया 1, अब ये आएगा 36 और 18 दूनी 36, तो 36 कैंसिल हो गया। तो मैसा बराबर कितना आया, ये मैसा बराबर कितना आ गया 18। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो 18 मैसा आया है वो 270, 1800 और 36 का आया है। क्या आपको इसका मैसा निकालना है? नहीं निकालना है, आपको तो इनका मैसा निकालना है। तब आप लिखेंगे कि 0.27, जैसे आपने यहां लिखा कि 0.27, 1.8 और 0.036 का मैसा है, यानी इनका मैसा बराबर जितना मैसा आया है, कितना आया है 18 भागे कितने से भाग देंगे, 1000 से, क्योंकि प्रत्येक पद में कितने से भाग था, 1000 से था। तो ये आ गया आपका बराबर, देखिए 3 अंक है और ऊपर 2 ही अंक है। तो आपको बताया गया था क्या करना होगा, जितने अंक होंगे, जितने शून्य होंगे उतना अंक दशमलव, जैसे 18 है दशमलव नहीं तो इसका मतलब दाहिनी तरफ दशमलव है, उतने अंक दशमलव खिसकेगा। तो ये 2 अंक है और यहां क्या है 3 0 है, तो आप 1 0 लगाएंगे, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार 0.27, 1.8, 0.036 का लसा बराबर कितना आया 5.4 और मैसा कितना आया 0.018। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपका पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।